चैनल पर दिखाई गई राय इन व्यक्तियों की निजी राय है। संपादक मंडल का सहमत होना जरूरी नहीं है। हमारा मकसद किसी जाति, धर्म, व्यक्ति या देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारी टीम आपसे आग्रह करती है कि पूरा वीडियो संयम से देखें एवं किसी भी समुदाय को अपशब्द ना बोलें। ये कह रहे हैं कि ये मोदी आया था वोट लेने के लिए, तब बोला था कि मैं ये कानून लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, आश्वासन दे करके हमारे को दिया धोखा। और ये प्रधानमंत्री बन गया और अब अंबानी अडानी को तो बनाता है करोड़पति, और अब ये ज़मीन हमारी खोसने लग गया, तो ये तो सब कुछ देश को बिक्री कर देगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ेगा देश में। सरकार तो करे, बोले कानून आपके हित में, आपके अरे हित में है। पूरे राजस्थान के अंदर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में 40,000 रुपये का लॉस है हमारे। यहाँ हरियाणा में उसकी सरकार तो यहाँ तो कैसे दिलाई एमएसपी, और वहाँ क्यों नहीं दिलाता है? एमएसपी लागू रहेगी, इससे थोड़ा मतलब होता है। कानून में शामिल करो अगर उसको देनी है तो। ये तो झूठा है, एकदम झूठ बोलता है प्रधानमंत्री। लेकिन आप लोग पहले तो बहुत इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक इस देश में बना नहीं। लोकसभा में आप लोगों ने राजस्थान में 24 सीटें दी हैं। अरे 24 दी तो ये आश्वासन था इसका। 24 सीटें दी है आपको। इसका आश्वासन था कि मैं ये करूँगा, एमएसपी लागू करूँगा और वो करूँगा, और ये आयोग की रिपोर्ट है, किसान आयोग की, वो लागू कर दूँगा। अब ये तो उससे उल्टा काम करने लग गया। पहले हम धोखे में आ गए इसके में। हमने बोला चाय बेचने वाला है तो गरीब होगा तो गरीबों का साथ देगा, लेकिन गरीबों का साथ नहीं दे करके अमीरों का साथ देना चालू कर दिया इसने। क्या तुम्हें तीनों बिल समझ में आ गए? हाँ, सारे समझ में आ गए हमारे। अच्छा। हमारा कुछ नहीं रहेगा यहाँ देश के अंदर फिर। ना किसान का रहेगा, ना कोई गरीब का रहेगा, ना मजदूर का रहेगा। सरकार तो मानने को तैयार नहीं है। नहीं मानने को तो मनाएंगे हम लोग। अच्छा। हमारे से बड़ी सरकार नहीं होती। किसान ही हमारा श्रीमाधोपुर है। श्रीमाधोपुर से आए हो यहाँ? हाँ जी। कितने दिन से हो यहाँ पे? मैं 13 दिसंबर से हूँ यहाँ पे। 13 दिसंबर से हो? हाँ यही हूँ। तो गाँव नहीं आते अपने? हाँ, गाँव नहीं आते? गांव काहे को जाएंगे? गांव जाके अब क्या पत्थर खाएंगे वहाँ? ये मोदी खा जाएगा सब कुछ को। तो सरकार तो कह रही है सरकार नहीं है, सरकार तो अंबानी अडानी कहता है वैसे करती है। वो तो ये कह रहे हैं, बोले सर ये किसान है ही नहीं। अरे तो किसान हो ही हाँ है ना, झूठ बोलता है तो वो तो झूठ बोलता है। सारी झूठी बात है मोदी की। जब वोट लेने के लिए, सीट लेने के लिए आया तब तो ये भाषा बोली, और अब दूसरा उल्टा काम करने लग गया। मोदी जैसा बेईमान आदमी आज तक देश में प्रधानमंत्री बना ही नहीं। हो गई आप लोगों को? हाँ, मोदी से चिढ़ हो गई? चिढ़ नहीं, उस हमारी गलती होगी जो उसको वोट दे दिया हमने। अच्छा। ये हमारी गलती है और भयंकर गलती है। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं आया था। एक प्रधानमंत्री बना आज तक देश में, किसानों का, गरीब का, सबके लिए, वो लाल बहादुर शास्त्री था, वो ही प्रधानमंत्री था इस देश में, और बाकी सब खाने वाले हैं। खामियां इसमें कोई फायदा भी नहीं है जी। किसानों को कई तरह की इसमें परेशानी आने वाली है। ये अडानी और अंबानी की स्कीम है जो मोदी जी कर रहे हैं। 2 महीने से हम धरने पे बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पहले बहुत खुश थे जी, वोट भी मोदी की दी थी जी, लेकिन नाराजगी इस बिल को लेकर, एमएसपी को लेकर है जी। मोदी जी तो कह रहे हैं आपको इससे फायदा होगा, इस बिल से फायदा होता तो जी यहाँ पर हम क्यों बैठते जी। तो आप समझ नहीं पा रहे ना, बिल को अभी आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। नहीं, दुगनी क्या, डाउन हो जाएगी जी इससे जी। खामियां ये है जी, ये जो रेट दे रहे हैं एमएसपी के तहत, वो रेट नहीं मिलने वाले जी। सरकार हमें गुमराह कर रही है। हम ये चाहते हैं जी तीनों बिल वापस हो जी। तो वापस तो सरकार करेगी नहीं? तो करेगी नहीं, हम धरने पे बैठे रहेंगे जब तक भी, अक्टूबर तक जब तक भी रहेंगे धरने पे बैठे रहेंगे जी हम। अच्छा। तो इसका कोई बैठे रहना हल है? कोई हल निकलेगा जी। क्या निकलेगा? जब देश की जनता एक हो जाएगी तो प्रधानमंत्री ने सोचना पड़ेगा जी। तो बिल है ये वापस करो जी। ये हमें गुमराह कर रही है सरकार, इससे कोई किसानों को फायदा होने वाला नहीं है जी। लेकिन जो आप लोग बावल के हैं, बावल 84 के जी, लेकिन इसमें लोग कह रहे हैं इसमें हरियाणा के तो लोग ही नहीं है। नहीं, हरियाणा, ये पूरी बावल 84 बैठी हुई है जी खेड़े बॉर्डर पर जी। हर गांव से 2-2 ट्रैक्टर, 4-4, 5-5 ट्रैक्टर भर के आ रहे जी। ये वैसे बरगला रहे हैं जी। नहीं, सारे किसान बैठे हुए हैं जी धरने पर। तो आपके पास जमीन है? जमीन है जी। कितनी जमीन है आपके पास? 3 किला है जी अपने पास। तो क्या दिक्कत है आपकी जमीन में? कहाँ कौन ले जाएगा आपकी जमीन? आप डर रहे हो? ये अडानी अंबानी ले जाएगा जी आखिर। इनके तहत ही हो जाएगी जी जमीन।
तो आपने बिल को पढ़ा है पूरा अभी तक, क्या कुछ है बिल? बिल को पढ़ा है जी, अच्छा, लेकिन हमारा एक ही अनुरोध है सरकार से, मोदी सरकार से, ये तीनों बिल हैं जो वापस करो जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए जी। इस बिल को लेकर नाराजगी है जी, ये वापस कर दे, हमें कोई नाराजगी नहीं जी, जैसे थे पहले ही वैसे ही हो जाएंगे जी। हमें मोदी से यही है जी, मोदी साहब से, कि तीनों बिल को वापस करेगी। हमारी यही वजह है कि हमारे जो किसान विरोधी 3 काले कानून मोदी जी यहाँ लेकर के आए हैं, उसको वापस करवाना और हमारे खेत खलिहान को बचाना और हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लगातार 13 तारीख से यहाँ बैठे हुए। और दूसरा है हमारा MSP को गारंटी कानून के दायरे में लाना, और इसलिए हम लोग यहाँ 54 दिन हो गए यहीं बैठे हैं डटे। नहीं, हम इसके बेखाव में आ गए ना कि भाई आपके 15-15 लाख रुपए खाते में डालूंगा, 2 करोड़ बच्चों को आपको नौकरी दूंगा। तो ये तो जब से आए तब से निजीकरण करने लग गए। तब हम लोगों ने ये समझा कि भाई ये पूरी चीज़ों का, जैसे रेलवाई है उसका निजीकरण हो गया, आपके LIC का निजीकरण हो गया, हमारी स्कूलों का निजीकरण हो गया, और ये जो एयरपोर्ट का भी निजीकरण हो गया। तो हम लोगों के ये समझ में आया कि भाई ये तानाशाही सरकार है, हमारे पास कुछ नहीं छोड़ेगी। और जब हम बच्चे कुछ किसान अपने पेट फाड़ रहे थे बच्चों का, इसने हमारे को भी नहीं बख्शा। तो अब अपने परिवार, अपनी ज़मीन धरती माँ की रक्षा करने के लिए एक बच्चे को अपन सरहद पे भेजते हैं और दूसरे बच्चे को खेती के काम में लगाते हैं। तो हम पूरी 36 करोड़ बिरादरी के किसान, हमारा भाईचारा इन्होंने तोड़ दिया, सबको जाति में बांट दिया। इसलिए हमने ये सोचा कि हमारा देश संकट की घड़ी में विदेशों के हाथों में चले जाएगा। तो वो गोरे लोग तो चले गए और हमने ये सोचा कि ये मोदी जी काले लोग हमारी आगे। अब अंडानी अंबानी वोट तो हम लोगों ने दिए, हमने सरकार बनाई और आज वो लोग मज़ा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने, हम जब तक नहीं जाएंगे यहाँ से जीत के जाएंगे, घर पे के आए कि या तो हम ये जंग जीत के जाएंगे या वहाँ से हमारा कफन आएगा तिरंगे के साथ। अब खामियां हैं सर। पहला तो मान लो ये जो स्टॉक करेंगे भारी मात्रा में, तो स्टॉक करेंगे तो पूरा माल इनके पास हो जाएगा। जो 18 रुपये किलो गेहूँ है, जो वो गेहूँ आज हमारा 18 रुपये किलो नहीं बिक रहा है, और इसका 1.5 आंक का जो वो बाबा रामदेव है वो 40 रुपये किलो बेच रहा है। ये हमको दिखता नहीं। हमारे आलू 2 रुपये किलो और चिप्स 1000 रुपये किलो। तो ये कंपनियां तो आज तक अपना फ़ायदा देखा है, जनता से कंपनी को क्या लेना देना है। भाई सरकार को तो ये रहता है भाई जनता के साथ रहे, लेकिन कंपनी तो एक मालिक हो गई, वो तो अपना मुनाफा देखेगी ना। और जो दूसरा हमारा वो जो लेके आए भूमि एक्ट कानून, तो उसमें भी यही है कि भाई हमारी मंडी ख़त्म हो जाएगी, प्राइवेट मंडी लाएंगे, मंडी टैक्स ख़त्म कर दिया। जो मंडी टैक्स से हमारी रोडें बनती थी मंडी की, जो किसान आत्महत्या हो जाती थी कृषि करते हुए, तो उसको सरकार पैसे देती थी उस मंडी टैक्स से, वो टैक्स भी ख़त्म कर दिया। प्राइवेट मंडी एक बार तो हमारे से मान लो 100 रुपये 50 रुपये ज़्यादा दे करके खरीदेगी। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बोलेंगे भाई प्राइवेट मंडी में जाओ, 1 साल के लिए हम वहाँ जाएंगे तो वो मंडी वाले कितने दिन रुकेंगे, वहाँ कोई जाएगा नहीं, तो वो अपने आप घर चले जाएंगे। मंडी बंद हो जाएगी तो अपनी मनमानी से ये खरीदेंगे। कोई बिल समझ में आ गया? आ गया, हमारी समझ के हिसाब से बता रहे, ये आ गया। हमें मोदी जी नहीं चाहिए, हमको ये मोदी जी के जो हमको भाईचारे में जो हमने हिंदू धर्म मुस्लिम ये बांटा था, हम सब लोग आज एक हो गए। हमारे समझ में आ गई कि ये जो जातिवाद है हमारा, हम सिर्फ किसान हैं और किसान को ही हमारा मानवता ही धर्म है। करते थे पहले, हम बोल दिया ना बेखाव में आ गए। हमने नहीं सोचा कि इतना झूठ बोलेंगे। भाई जो भी अपना एजेंडा लेके आती है, कुछ भी बोले तो वो तो उसकी, जब वो कहते हैं ना गीदड़ की मौत आती है तो गांव के सामने चलता है। तो जो झूठे है ना वो ज़्यादा दिन नहीं टिकती, झूठ थोड़े दिनों में समझ जाती है। तो ये मोदी जी अपनी नाक का सवाल बना रखा है। तो हम किसान जाने वाले नहीं हैं, हम ही इस देश के मालिक हैं और हम यहाँ से हटने वाले नहीं। चीन तो हमला कर रहा है, पहले मोदी कर रहा है ना हमला। मोदी हमला कर रहा है ना, 3 कृषि कानून लागू करके छोड़ दिया, हमारी मंडियाँ खत्म हो गई, हम अनाज कहाँ बेचे। अब कृषि कानून ये तो 15-15 लाख आने की कह रहा था, आया किसी के खाते में?
मोदी सच बोल रहा है क्या? नहीं, वो पहले तो बहकावे में आ गए थे मोदी के। अच्छा अब हमेशा मोदी के बहकावे में थोड़ी रहेंगे। अब मोदी समझ में आया है। अच्छा। उसने हवाई जहाज बेच दी, तेल बेच दिया, रेल बेच दी, अब जल और जंगल और जमीन और बेचना चाहते हैं ये। तो क्या आपकी कितनी जमीन है जो बिक जाएगी? हमारे 10 हेक्टेयर जमीन है। डबल इनकम कहाँ से आएगी? मंडियाँ टूट जाएगी, सब्सिडी खत्म हो जाएगी, तो डबल इनकम कहाँ से होगी? आपकी आय दोगुना हो जाएगी। कहाँ होगी दो गुना? कहीं तो मंडियाँ खत्म हो गई, बाहर कहीं बेच सकते, कोई ग्राहक नहीं रहेगा, कहाँ बेचेंगे? तो क्या पढ़े लिखे हो आप? क्यों पढ़े लिखे क्यों नहीं है? कितने पढ़े हो? हम LLB कर रहे हैं। आपने? हाँ, करी नहीं है, कर रहे हैं अभी। अच्छा, कर रहे हैं हाँ, LLB? हाँ जी। अब खेती भी करते हो? हाँ जी, क्यों नहीं करते हैं? किसान के बेटे खेती नहीं करेंगे? किस चीज़ का डर? क्या तोप से उड़ाएगा मोदी? तोप से उड़ाएगा हमारे को मोदी? किस चीज़ का डर? 2 साल 5 साल तब तक बिल वापस नहीं होगी, तब तक रहेंगे। सीना ठोक के लड़ेंगे मोदी से। 50 साल रहेगी तो हम 50 साल जिएंगे नहीं? हाँ, तो 50 साल लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है? राजस्थानी में इतनी ताकत है, लड़ लेंगे। क्यों नहीं है? राजस्थानी में कहाँ ताकत नहीं थी? पहले लड़ाई लड़ी नहीं थी हमने? क्यों? और यहाँ ये हम पाकिस्तान के क्या, यहाँ बैरिकेड लगा दिया आगे और हिंदुस्तान शुरू हो जाता है, यहाँ पाकिस्तान है। ये बॉर्डर से इस साइड मतलब पाकिस्तान है क्या? तो इस साइड हिंदुस्तान में मोदी रहता है और पाकिस्तान में हम रहते हैं। क्या आधार कार्ड चेक किया था हमारा? वो तो RSS वाले लोग कहते होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, कृषि कानून जो ना आपको वापस लो। ये मंडी जो ना जिसकी सजिएंगी जी रहनी चाहिए, और प्राइवेट में नहीं देनी चाहिए। और मेरा गांव है रड़ावता पंचायत, जो ये काम जो ना मूंग नहीं बिकता है, राजस्थान में भी नहीं बिकता है। बाजरा जो ना 1250 का महीना आग तो है, 2 साल का बाजरा 1250 में बेचा है। अब बोलो काश्तकार के क्या बचता है? 35,000 की तो मजदूरी लग गई और हमने कोई बम फायदा नहीं निश्चित। क्यों नहीं बिकता आपका बाजरा? क्यों ना बिका ना? खरीदता ही नहीं है। सरकार जो क्या करता है? यहाँ तो बिका 2100 कुछ। रिया तो हरियाणा में, ये तो मूल्य भावों का भाव है। राजस्थान में भाव मूल्य भाव नहीं बिकते, मन मर्जी का भाव है। अच्छा, क्यों नहीं बिकता? क्या बात है? तो क्यों नहीं बिकता? तो व्यापारी खरीदता ही नहीं है, बनी जाता है। 1 किलो ये काटा है, ऐसे काटता है। आपको लेती बुक देती बुक तो काटा नहीं काटता है, लेती बुक पलदारी भी काश्तकार को ही लगती है। अब कहीं काश्तकार क्या करेगा आप बताओ? बोली तो क्या चाहिए आपको? बिकना चाहिए बाजरा? यह बाजरा अपने मूल्य भावों का नियम का लागू कर दो, कानून ऐसे भी मूल्य भावों का लागू करता ही अपना बाजरा बिकना शुरू हो जाएगा।